Hello students, welcome to CIDC VWOK ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग स्टोर कीपिंग के प्रैक्टिकल के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि पिछले क्लासेस में आप लोग जो भी थ्योरी पढ़े हो उससे संबंधित प्रैक्टिकल्स जो है, आपको प्रैक्टिकल्स के दौरान क्या क्या टास्क करने हैं वो डे वाइज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र वैश्य है। मैं स्टोर कीपिंग के प्रैक्टिकल के लिए आपको हम लोग 5 डेज निर्धारित कर रहे हैं, जिसमें से डे 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है, 3 में और 4 में, उसके बाद 5 में आपको क्या क्या टास्क करने हैं, जिससे कि आपको जो भी थ्योरी आप पढ़े हो उससे आप प्रैक्टिकल के थ्रू उसको आप प्रॉपरली समझ पाओ। तो अब शुरू करते हैं डे 1। डे वन में हम लोग समझेंगे प्रोसीजर ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द मटेरियल एट साइट। मटेरियल्स जब साइट पे आता है तो उसके बाद हम लोग अब उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर होता है, उसको रिकॉर्डिंग करने का, उसको इंस्पेक्शन करने का, ये हमने थ्योरी में पढ़ लिया है। अब उसे प्रैक्टिकली उसको कैसे कैसे किया जाता है, रिकॉर्ड कैसे कैसे किया जाता है, उस चीज़ को हमें समझना है। तो डे 1 में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉपर अप्रूवल लेंगे स्टोर विजिट का, गोडाउन्स विजिट का, और साथ में उस जगह पर जाने का जहाँ पर मटेरियल्स जो है बाहर आउटसाइड में लॉक एंड की में या चेन के साथ में बांध करके रखा गया होगा। आफ्टर गेटिंग अप्रूवल आपको जाना है स्टोर कीपर के पास में, स्टोर में अंदर जाना है। वहाँ पर स्टोर कीपर से आपको बात करनी है। उनसे आपको मटेरियल आने के बाद होने वाले किए जाने वाले प्रोसीजर के बारे में बात करनी है, पूछना है। यहाँ पर आपको परचेज ऑर्डर की कॉपी देखनी है, डिलीवरी चालान की कॉपीज़ देखनी है, गुड्स रिसीप्ट नोट की फ़ोटोकॉपी करके उसको भरना है, अपने हाथ से स्वयं से भरना है विद द गाइडेंस ऑफ स्टोर कीपर और स्टोर इंचार्ज और एनी अदर स्टोर गाइड्स। इन केस कोई मटेरियल रिसीव होने के बाद इंस्पेक्शन के दौरान आपको डैमेज मिलता है, तब आपको MRN मटेरियल रिटर्न नोट भरना होता है। उसकी भी कॉपी आप वहाँ से लेकर के अपने हाथ से भरेंगे आप सब लोग। इसके अलावा स्टॉक लेजर में आए हुए मटेरियल्स की एंट्री करेंगे। इसके अलावा रिसिप्ट बुक में भी एंट्री करेंगे। उसके बाद ये सारी प्रक्रिया आपको डे 1 में करनी है। थैंक यू। साथ ही साथ आप सबको बिन कार्ड भी भरना होगा। बिन कार्ड की कॉपी ले लेनी है और उसको भरने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये MRN, GRN, बिन कार्ड, स्टॉक लेजर में एंट्री, ये सारी चीज़ें आपको पूरे दिन के दौरान प्रैक्टिकल के टाइम में ये सब स्वयं से अपने हाथ से करनी है विद द गाइडलाइन ऑफ दैट स्टोर कीपर और एनी अदर स्टोर गाइड्स। अब हम डे 2 की बात करते हैं। दूसरे दिन हमें क्या समझना है, प्रोसीजर ऑफ इशुएंस ऑफ द मटेरियल्स जो हमारे स्टोर में आ गया, हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब उसको इशू करने का क्या प्रोसीजर है, इसको हमें समझना है। इसको थ्योरी क्लास में हमने सारी चीज़ें समझ ली हैं। प्रैक्टिकल के दौरान अब हमको क्या करना, इंडेंट भरना चाहिए। तो हम इंडेंट की कॉपी वहाँ से लेंगे, उसको भरने की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट एंड किस डिपार्टमेंट के लिए मटेरियल्स को भेज रहे हैं, इस तरह से वो सारी चीज़ें रहती हैं। अप्रूवल भी रहता है, किसका अप्रूवल है, किसका वेरिफिकेशन है, वो सब हमको प्रैक्टिस करनी है। उसकी फ़ोटोकॉपी करके इंडेंट में हमको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मटेरियल इशू करने के लिए इंडेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इंडेंट भर लिया, उसके बाद हमें मटेरियल इशू रजिस्टर में उसकी एंट्री करनी होती है, स्टॉक लेजर में उसकी एंट्री करनी होती है और बैलेंस को दिखाना होता है। तो ये सारा स्टॉक लेजर भी हमें भरना है, इशू रजिस्टर भरना है और इंडेंट भरना है। तो ये सारी प्रक्रिया हम डे 2 में करेंगे, जिससे कि हमको प्रोसीजर ऑफ इशुएंस समझ में पूरी तरह से आ जाए। अब डे 3, तीसरे दिन हमें क्या करना है,
तीसरे दिन हमें सीखना है हाउ टू हैंडल द मटेरियल्स, जो हमने पढ़ा था मटेरियल हैंडलिंग थ्योरी क्लास में। तो मटेरियल हैंडलिंग हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था कि ग्लास को कैसे हैंडल करना है, एक जगह से दूसरे जगह पर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए, एक्सप्लोसिव आइटम्स को कैसे रखा जाए, किस तरह से रखा जाए, पेंट को कैसे रखा जाए। तो वो सारे मटेरियल्स को जब हम स्टोर्स में विजिट करते हैं उस टाइम पे यदि हमको मौका मिले तो हम उसको स्वयं से हैंडल करके देखें। अगर हमने ग्लास में सीखा है कि वर्टिकली उठाना चाहिए तो हम उठा के उसको देखें। यदि हमको मौका मिले तो हमें डिफरेंट मटेरियल्स को हैंडल करने का जो प्रोसीजर थ्योरी में पढ़ा है अकॉर्डिंगली उसको, या फिर उनसे अपने स्टोर कीपर से भी पूछ के या हैंडलर जो रहते हैं उनसे पूछ करके हमको स्वयं से प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ यह भी देखना है कि रैक्स में पीवीसी पाइप्स या जीआई पाइप्स किस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से रखी हुई है, लॉक एंड की में क्या क्या चीज़ें किस तरह से रखी हुई हैं, जो एक्सपेंसिव आइटम्स हैं उनको लॉक एंड की में रखा जाता है। तो वो सारा चीज़ हमको एक्सप्लोर करना है उस जगह पर, और साथ में हैंडल करने का भी प्रोसीजर समझना और सीखना है। इसके साथ ही हम इस दिन क्या कर सकते हैं, गोडाउन्स में विजिट कर सकते हैं। सीमेंट के गोडाउन में हम विजिट करेंगे तो वहाँ पर जैसे थ्योरेटिकल क्लास में देखा कि वुडन प्लैंक के ऊपर होना चाहिए, डायरेक्ट फ्लोर से कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, वॉल से डिस्टेंस होनी चाहिए, 7-8 बैग के ऊपर में सेक्शन वाइज क्रॉस वाइज बैग्स को रखनी चाहिए। तो अब आप वहाँ पर जाके प्रैक्टिकली गोडाउन्स में देखेंगे तो पाएंगे कि वैसे ही चीज़ें, सीमेंट वैसे ही स्टैक किया हुआ है जैसा कि आपने पढ़ा था। यदि आपको मौका मिले तो उसको जो है आप स्वयं से भी करके देख सकते हैं। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे 4 में हम सीखेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक। जैसा कि थ्योरी में हमने पढ़ा है कि जो भी स्टॉक होता है उसका पीरियडिकली फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम हमें स्टोर में जाना है। यहाँ पे आपको टास्क क्या करना है, स्टोर में आप स्टोर कीपर से बातचीत करेंगे और उनसे स्टॉक लेजर लेंगे। स्टॉक लेजर में जो भी बैलेंस क्वांटिटी है, जो भी मटेरियल्स हैं, अलग अलग मटेरियल्स की जो बैलेंस क्वांटिटी है उसको आप देखेंगे और स्टोर में जहाँ पे वो रैक, जिस भी रैक्स में वो रखी हुई हैं उनको काउंट करेंगे और यदि वो मिल जाता है तो वही जो है आपका स्टॉक वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया। नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता वो उनको मालूम होगा, वो आपको बताएंगे कि क्या डैमेज हुआ है, क्या लॉस हुआ है, वो सारी चीज़ें, थेफ्ट, लॉस या डैमेज का सीन हो सकता है, दैट्स वाई नहीं मिलेगा, अदरवाइज वो मिल ही जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरे दिन फिजिकल वेरिफिकेशन जो है स्टॉक का डे 4 में करने सीखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट डे 5 में आपको क्या करना। अब हमने शुरू में सीखा था, डे 1 में हमने सीखा था MRN GRN स्टॉक लेजर में एंट्री। डे 2 में हमने इंडेंट भरना सीखा था और इशू रजिस्टर में एंट्री करना सीखा था। और डे 3 में हमने हैंडलिंग सीखा था। डे 4 में हमने फिजिकल वेरिफिकेशन करना सीखा था। अब डे 5 में हम क्या करेंगे, PO वगैरह भी हमने डे 1 में देख लिया था। डे 5 में हम क्या करेंगे, ERP में जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर में कैसे PO जनरेट करते हैं, कैसे GRN भरते हैं, गुड्स रिसीप्ट नोट, कैसे स्टॉक लेजर में एंट्री करते हैं, क्या प्रोसीजर है, कहाँ पे जाना होता है, होम में ड्रॉप डाउन बटन पे जाके क्या सिलेक्ट करना होगा, वो सारी चीज़ें हम संबंधित व्यक्ति जो स्टोर में हैं उनसे प्रॉपर अप्रूवल और गाइडेंस के साथ साथ उस चीज़ को हम पूरा दिन सीखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये डे 1 से डे 5 तक का प्रैक्टिकल पूरा हो जाएगा। अब तक के पढ़े हुए थ्योरी का पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा। मैं सभी ग्रुप लीडर से अपेक्षा करता हूं कि वो प्रत्येक दिन आपस में बातचीत करके ग्रुप वाइज प्रैक्टिकल करेंगे। थैंक यू। यदि इस वीडियो में बताए गए टास्क को, डे वाइज जो भी टास्क बताए गए हैं, आपको समझने में कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आप सबको हमारी टीम रिप्लाई देगी। धन्यवाद।